100 सालों की एक जीवन यात्रा का अंत हुआ है। अत्यंत दुखदायी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा नहीं रही हैं। उनके भाई पंकज मोदी के घर पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, सरकार में मौजूद लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सब बस एक अंतिम बार हीराबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से छोटे भाई के घर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 साल का एक जीवन, और इस जीवन में कठोर तपस्याएं, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद और उनकी मां बनकर एक जीवन व्यतीत करना, लेकिन उसके बावजूद हर कदम पर एक नागरिक के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाना, ये थी हीराबा। प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। प्रहलाद जी, अत्यंत दुखदायी खबर है, नहीं रही हीराबा। हीराबा एक दिव्य ज्योति के समान थी और उनका जीवन स्वस्थ और शतायु जीवन, यशस्वी जीवन और अनुकरणीय जीवन था, जो कर्मयोग की जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। और गर्व की बात है कि उन्होंने अपने कोख से एक यशस्वी नेतृत्व को जन्म दिया। मैं इसे उत्सव की आयु मानता हूँ, तीर्थ के समान मानता हूँ। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हमेशा एक नया संदेश देती थी, जो भारतीय संस्कृति की एक विरासत थी। वो तीर्थ अब हमारे बीच से उसका देवलोक गमन हुआ है। तो मैं मानता हूँ ये ज्योति थी जिसने शताब्दी पूरी की, एक अनुकरणीय यात्रा पूरी करके वो देवलोक गमन हुआ है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके पूरे जीवन को देखें तो शुरुआती दिनों में ही कठोर से कठोर परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, इस कद तक पहुंचाने के लिए। ये सिखाता है कि हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं एक माँ और बेटे के रिश्ते को, पीएम भी हर कदम पर उसे निभाते थे। प्रहलाद जी, मुझे लगता है कि मैंने इसलिए ये बात कही है कि पूरा परिश्रम का जीवन, मैं उसे संघर्ष नहीं कहूंगा कि जीवन में ये चीजें होती हैं कि वो अपने सभी उत्तरदायित्वों के प्रति उनने अपनी जो सफलताएं अर्जित की हैं वो सामान्यतः मनुष्य को नहीं मिलती। और मैं मानता हूं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें अगर कोई स्वस्थ हो, शतायु हो, मतलब लोग कहते हैं कि निष्कलंक जीवन, ये तो ऐसा यशस्वी जीवन था कि उनकी कोख से जो पैदा हुआ वो आज देश और दुनिया में उसका नाम है। और वो भी ऐसा है कि जिसकी तो सब गर्व करते हैं। और उतने बड़े पद पर रहकर प्रधानमंत्री ने भी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूरा किया है, वो सब सीखने लायक है। इसलिए मुझे लगता है कि ये समय उनके चरणों में नमन करने का है। जाना तो सभी को है, इसलिए मैं इसे उत्सव की आयु मानता हूँ। और इसलिए मैं बजाय उसके ये उल्लास का समय है कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है, तो उसे वो सिर्फ ज्योति कहा जा सकता है कि वो ज्योति आई, उसने प्रकाश दिया और वो देवलोक गमन उसको हुआ है। तो सिर्फ नमन हो सकता है, प्रणाम हो सकता है, वो मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रहलाद पटेल जी जुड़े हुए थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने ये कहा कि वाकई हिंदू धर्म में अगर हम देखें संजय, तो जिन परिस्थितियों में अब 100 साल की आयु के बाद उनकी मृत्यु हुई है, सभी लोग इसे उत्सव के तौर पर मनाते हैं। थम गई है 100 साल की ये जीवन यात्रा, लेकिन वो यादें जो एक बेटे के मन में होंगी, वो यादें जो उनके अन्य बेटों के मन में होंगी, पूरे परिवार के मन में होंगी, उन सब के लिए हमेशा हमेशा स्मरणीय है। हमारे साथ गोपी भी जुड़ी हुई है, जो इस वक्त परिवार के साथ जो घर जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है वहां पर मौजूद है। गोपी, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री भी पहुंचने के बाद सीधा यहीं के लिए रवाना होंगे। जानकारी हमें मिल पा रही है, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे अहमदाबाद और वहां से वो सीधा यहाँ पे जो रायसन गांधीनगर के अंदर पंकज मोदी का जो घर है वहां पे पहुंचेंगे, जहां पे जो सबसे छोटे भाई है पंकज मोदी, जिनके घर पर हीराबा रहती है, उनके यहाँ पे पहुंचेंगे। आप यहाँ पे ये दृश्य दिखा रही हूँ आपको कि ये पंकज मोदी का घर है, जहाँ पे सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे ला दिया गया है। जो सुबह करीब 3:30 बजे उनकी जो मेडिकल बुलेटिन आया था अंजना, उसमें 3:30 बजे का वक्त लिखा हुआ है कि 3:30 बजे उनकी मृत्यु हुई है
उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ पे ला दिया गया है उनके छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर। और आप देख सकते हैं जो रिश्तेदार भी है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो सारे भाई है चाहे वो अमृत भाई हो या सोमा भाई हो, ये सारे भाई जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि देखिए परसों जिस तरीके से खबर मिली थी उसके बाद प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री करीब 1.5 घंटे का वक्त जो है वो उन्होंने उनके साथ बिताया था और तब बताया यही जा रहा था। देखिए आप पंकज भाई यहाँ पे बाहर आपको दिख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई है। गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ बात करते हुए पंकज मोदी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पे जो टाइमिंग हमारे पास आई है उसके मुताबिक 7:45 पे प्रधानमंत्री जो है वो अहमदाबाद लैंड होंगे और उसके बाद सीधा गांधीनगर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं पंकज मोदी फिलहाल जो गृह मंत्री है उनसे बातचीत करके अंदर गए। उनका जो पार्थिव शरीर है हीराबा का उसे भी यहाँ पे ला दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा सिक्योरिटी फोर्स है उसे भी तैनात कर दिया गया है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। गोपी अहमदाबाद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जैसे ही खबर आती है अपने दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप उन्हें देखेंगे अपने भाई पंकज भाई मोदी के घर पे पहुंचते हुए, जहां पर हीराबा का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। इन शब्दों में एक पूरी कहानी है, इन शब्दों में ऐसी मार्मिकता है जिसको हम सब महसूस कर सकते हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। एक बेटा अपनी मां को किस तरह से याद करता है, उसके जीवन को किस तरह से देखता है, ये सब कुछ समाहित है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े अवसर पर, छोटे अवसर पर, अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते थे और मां कुछ पैसा जरूर उनके हाथ में देती थी। ये उनका तरीका था आशीर्वाद देने का। ये बताता है मां और बेटे का वो रिश्ता जो अटूट होता है, जो अमिट होता है, जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। कल्पना कीजिए जिन उंगलियों ने नरेंद्र मोदी को चलना सिखाया, जिन उंगलियों ने उन्हें थामकर आगे के जीवन में आगे बढ़ाया, आज वही मां नहीं रही।